सानन्दमानन्दवने वसन्तम् आनन्दकन्दं हतपापविन्दं वाराणसीनाथं नाथनाथं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। जय श्री काशी विश्वनाथ। आज फाल्गुन कृष्ण पक्ष की द्वितीय तिथि मंगलवार दिन, मघा नक्षत्र, शोभन योग, मकर राशि का सूर्य, सिंह राशि का चंद्रमा और मीन राशि का बृहस्पति। प्रवचन के लिए जब कभी हम इधर देश के चाहे आंध्र प्रदेश हो चाहे अरुणाचल से अरुणाचल प्रदेश तक जाते हैं तो आज के युग में एक प्रश्न बड़ा ही बारंबार हो रहा है, वो भी यंग जनरेशन के द्वारा, विशेषकर उन लड़कियों के द्वारा कि गुरुजी क्या पति का चरण स्पर्श करना चाहिए, क्या पति का चरण दबाना चाहिए। जो हमसे बड़े होते थे, हमसे पढ़े लिखे ज़्यादा होते थे, हमसे ज़्यादा कमाते थे, तब तो बात समझ में आती है। लेकिन आजकल जब हम उनसे ज़्यादा पढ़े लिखे हो जा रहे हैं, हम लोग भी बाहर निकल कर नौकरी करते हैं, हम लोग भी हवाई जहाज उड़ा रहे हैं, ट्रेन चला रहे हैं, बस चला रहे हैं, घर चला रहे हैं, तो क्या हमें भी इस युग में पति का चरण स्पर्श कराना चाहिए और चरण दबाना चाहिए? मुझे कहना है कि यह व्यवहारिक दृष्टि है, सांसारिक दृष्टि है, लेकिन पहले से जो परंपरा आ रही है वो आध्यात्मिक उसका दृष्टिकोण रहा है, धार्मिक दृष्टिकोण रहा है, पारलौकिक दृष्टिकोण रहा है। इसलिए पति का चरण स्पर्श पत्नी के द्वारा होना चाहिए, पति का चरण दबाना चाहिए, ऐसी हमारी परंपरा है। कारण क्या है? सर्वप्रथम जिस समय लड़का शादी करने के लिए आता है तो लड़की के माता पिता के लिए वह वर होता है, वर का अर्थ श्रेष्ठ करता है, और जब भी चरण स्पर्श किया जाता है तो श्रेष्ठ का किया जाता है, जो अपने से माननीय सम्मानीय पूजनीय उसका किया जाता है। तो माता पिता शादी के समय उसका चरण धोते हैं, जल को अपने सिर पर छिड़कते हैं, बंधन पूजन करते हैं, चरण स्पर्श करके आशीर्वाद भी लेते हैं। तो जब लड़की के माता पिता के लिए पति जब श्रेष्ठ है, पूजनीय वंदनीय है, तो पत्नी के लिए क्यों नहीं होगा? अर्थात निश्चित रूप से होगा। और एक तरह से माता पिता शिक्षा भी देते हैं कि तुम देखो अपने पति का परमेश्वर के रूप है, ये पति विष्णु रूप होते हैं, इसलिए इनका चरण स्पर्श करना, इनके चरण दबाने की आवश्यकता पड़े तो चरण दबाना, सुखी रहोगी, शांत रहोगी, समृद्ध। दूसरा कारण मेरे समझ से आता है चरण स्पर्श करने की कि 5 प्रकार के पिता हमारे शास्त्र में माने गए। जनिता चुपनेता च यस्य विद्या प्रयक्षति, अन्नदाता भयत्राता पंचतई पितर स्मृता। जन्म देने वाला, उपनयन संस्कार कराने वाला, पढ़ने लिखने की व्यवस्था करने वाला, भरण पोषण करने की व्यवस्था करने वाला, जीविका देने वाला और भय से निवारण करने वाला। तो पति पिता की तरह पत्नी का खाने पीने, पहनने ओढ़ने, रहने की व्यवस्था करता है, यानी उसका भरण पोषण करता है और सांसारिक भयों से उसको मुक्ति दिलाता है। तो इस तरह से 2 कार्य पिता की तरह करता है। और पिता का जब चरण स्पर्श लड़कियां कर सकती है तो पति का क्यों न करे, अर्थात निश्चित रूप से करना चाहिए, जिससे उनका जीवन सुखी रहे। तीसरा कारण है कि आज के फैशन युग में ये होड़ लग गई है कि पति हमारा गुरु मंत्र ले तो हम भी गुरु मंत्र ले। जबकि श्रीमद् भागवत महापुराण में ऐसा उल्लेख आया है कि पुरुष को ही गुरु मंत्र लेना चाहिए, और जिससे पुरुष गुरु मंत्र लेता है वही पत्नी का भी गुरु होता है, और वही मंत्र पत्नी का भी गुरु मंत्र हो जाता है। उसको लेने की आवश्यकता नहीं है, और पहले की पत्नियां नहीं लेती थी। और सुखदेव जी कहते हैं पतिरेको गुरु स्त्रीणाम, पतिरेको गुरु स्त्रीणाम, अर्थात औरतों के लिए पति ही उसका गुरु होता है। और गुरु जब पूजनीय वंदनीय होता है तो पति भी पूजनीय वंदनीय है और उसका चरण स्पर्श करना चाहिए। रह गई बात चरण दबाने की, तो हमारे ज्योतिष शास्त्र में पुरुष के ठेहुने से लेकर के पैर की अंगुली के लास्ट तक
शनि का वास होता है। और हमारी माताओं बहनों के कलाई से लेकर के हाथ की उंगली के लास्ट तक शुक्र का वास होता है। तो जब चरण दबाती हैं तो शनि पर दबाव पड़ता है, शनि पर प्रभाव पड़ता है और घर में लक्ष्मी आती है, घर में सुख शांति और समृद्धि आती है। और यही कारण है कि भगवान विष्णु का लक्ष्मी सदैव चरण दबाती रहती है, क्योंकि भगवान विष्णु संपूर्ण संसार का पालन पोषण करते हैं। जब लक्ष्मी रहेगी, जब धन रहेगा, तभी तो कर पाएंगे। इसलिए चरण भी माताओं बहनों को आवश्यकता पड़े तो अपने पति का दबाना चाहिए। लेकिन वही पत्नी अगर अस्वस्थ हो, रोगी हो जाए, असमर्थ हो जाए, चलने में दिक्कत हो और उसके तेल की मालिश करनी जरूरी हो, चरण दबाना जरूरी हो, तो पति को भी उसका चरण दबाना चाहिए और उसको स्वस्थ बनाना चाहिए, क्योंकि पत्नी भी लक्ष्मी का रूप होती है। इन्हीं शब्दों के साथ अगर जिस किसी प्रकार की आपकी समस्या है तो बनारस के संकट मोचन मंदिर के मेन गेट के पास हमारा ऑफिस है, माँ दुर्गा ज्योतिष संस्थान के नाम से। वहाँ भी आकर अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं, या फिर मेरे मोबाइल नंबर पर फ़ोन करके भी अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ जय श्री काशी विश्वनाथ।